नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 20 अगस्त 2025 आज है वेंसडे का दिन। मॉर्निंग अपडेट अगर आपने देखी है तो प्रिसाइजली हम लोग ने 25,050 के पिवट लेवल्स को मॉर्निंग अपडेट में डिस्कस किया था। एक्जैक्टली 25,050 के लेवल्स पर मार्केट क्लोज हुआ है। पॉजिटिव चीज़ जानते हो दोस्तों क्या है? पॉजिटिव चीज़ ये है कि मार्केट ने 25,000 के ऊपर फाइनली क्लोजिंग देने की कोशिश की है। हालांकि निफ्टी बैंक आज के दिन भी थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा था। निफ्टी बैंक अभी भी 56,000 के नीचे ही क्लोज हुआ है, बट निफ्टी 50 मैनेज टू क्लोज अबाउट 25,000 लेवल्स। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग होगा कि ये अपसाइड कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली 25,000 के ऊपर के क्लोजिंग का हम लोग वेट कर रहे थे, वो हो चुका है। तो यहाँ से हमको एक शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बैंकिंग सेक्टर की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि मेरे साथ दोस्तों अगर आप जीडीपी की ग्रोथ के बारे में बात करें, या फिर जब आप टैक्सेशन कम करते हैं तो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट के ग्रोथ के बारे में बात करें, उसका जो मेजर बेनिफिशियरी है वो ऑफकोर्स बैंकिंग सेक्टर ही होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बिकॉज ऑफ रिसेशन, बिकॉज ऑफ दी प्रेशर, यहाँ पर एनपीएस के बढ़ने के कारण मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बैंकिंग सेक्टर में दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये समझो कि निफ्टी बैंक ने कोऑपरेट नहीं किया है तो निफ्टी 50 25,050 पे क्लोज हुआ है। अगर आज बैंकिंग सेक्टर की तरफ से भी कोऑपरेशन होता तो निफ्टी 50 वुड हैव टच्ड 25,200 लेवल्स टुडे पॉजिटिवली। व्हाट्स योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। माहौल मॉर्निंग से ही पॉजिटिव था। अगर आप देखें तो मॉर्निंग से ही एडवांस डिक्लाइन रेशो में एडवांसिंग स्टॉक्स में लगातार हमको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स गिर रहे थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर दिखाई पड़ी। बट नेट अगर आप देखें तो करीब 1100 स्टॉक्स अगर डिक्लाइन कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट 1500 स्टॉक्स से ज़्यादा एडवांस करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों वहीं बात करें हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। सो ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है? सो गिफ्ट निफ्टी अभी 25,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 25,096 पर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया दोस्तों, निफ्टी 50 के 25,050 के ऊपर क्लोज होने का मतलब ये है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और यहाँ से दोस्तों जो नेक्स्ट लेवल है वो है 25,200, मतलब हमको 150 पॉइंट की अपसाइड और एक्सपेक्ट करनी चाहिए इन निफ्टी 50। अभी चार्ट्स पे हम लोग स्टडी करेंगे। डाउ जोन्स अगर आप देखें 20 पॉइंट्स तेज़ है, फुटसे में भी 54 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। जिन स्टॉक्स में हमको आज के दिन तेजी दिखाई पड़ी थी उनमें भर के आईटी सेक्टर के स्टॉक्स थे। इनफैक्ट आज के दिन सिटी ग्रुप ने अपनी कमेंट्री दी थी ऑन आईटी सेक्टर। आई एम श्योर आपने टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा। मॉर्निंग में ही मैंने वो अपडेट आपके लिए पोस्ट करी थी, बिकॉज दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। उस अपडेट के चलते, उस ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते आज के दिन जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स थे अच्छा ट्रैक्शन शो कर रहे थे। अब जो रिपोर्ट थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कहीं पर उनका व्यू, कहीं पर उनका आउटलुक बेरिश था। फॉर एग्जांपल टीसीएस में उन्होंने सेल की रेटिंग दी थी, टारगेट प्राइस 3135 से कट करके 2850 करा था। जबकि इन्फोसिस में उनका जो व्यू था वो न्यूट्रल था। एचसीएल टेक्नोलॉजी में उनका व्यू न्यूट्रल था और वो बुलिश थे हेक्सावेयर में। परसिस्टेंट और लेंटी टेक में उन्होंने सेल की रेटिंग दी थी। तो बेसिकली अगर आप देखें तो एक मिक्स्ड नंबर्स थे, लेकिन मार्केट को उनकी कमेंट्री से लगता है कॉन्फिडेंस नजर आया है। इसलिए इन्फोसिस वाज ऑलमोस्ट 4% अप। टीसीएस जिसमें कि उनका नेगेटिव रेटिंग था 2185 2135 जो भी इन्होंने दिया था, बेग पार्डन 2850 जो भी इन्होंने रेटिंग दिया था, अगर आप देखें तो एक बीरिश रेटिंग दी थी उन्होंने, टारगेट को कट भी किया था। हाउ एवर टीसीएस वॉज अप ऑलमोस्ट क्लोज टू 3%। अब दोस्तों यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस है इन सभी जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं इनकी रिपोर्ट से मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे इनकी रिपोर्ट से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि बल्कि जब ये लोग कहें सेल तब करो बाय। अगर आप देखें तो इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज पे सेल की रिपोर्ट दी थी और वहीं पर आज क्या हुआ, इनमें बाइंग आ गई है। एचयूएल के बारे में बात करें 2.5% अप था। एचयूएल का मतलब जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स है वहाँ पर हमको जीएसटी के रिड्यूस होने के बाद एक पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन थी और अल्टीमेटली वही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनटीपीसी वॉज अप 2%। गिरने वाले स्टॉक्स में बीएल वॉज 2% डाउन, बजाज फाइनेंस वॉज 1.5% डाउन, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक वर दी अदर टॉप लूजर्स। वहीं बात रही लास्ट एक हफ्ते में जहां पर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है उसमें लीड कर रहा है मारुति विच इज़ ऑलमोस्ट 10.5% अप। हीरो मोटरकॉप, नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। गिरने वाले स्टॉक्स में लीड कर रहा है लार्सन विच इज़ ऑलमोस्ट 2.5% डाउन इन लास्ट 1 वीक। आईटीसी 2.5% डाउन है। बीईएल, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी आर दी अदर टॉप अंडर परफॉर्मर्स। वहीं लास्ट एक हफ्ते में अगर हम लोग देखें ये तो अंडर परफॉर्मर्स थे इन लास्ट 1 वीक। वहीं पिछले दिन के कंपैरिजन हमें जहां पर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे। उसमें है सन फार्मा, उसमें है टीसीएस, पावर ग्रिड, एचयूएल एंड हिंडाल्को। ये वो कंपनीज़ हैं जहां पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन, ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है।
अब दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं निफ्टी 50 हैज़ बीन क्लोजिंग अबव इट्स नियर टाइम मूविंग एवरेजेस 20, 50, 100, 200। ऑल्दो ये एक गैप फॉर्म हो रखा है और गैप पेंडिंग है, तो मार्केट मुझे ऐसा लग रहा था एज पर माई एक्सपेक्टेशन ये गैप को फिल होना चाहिए था, इट वॉज सपोज टू बी फिल्ड और उसके बाद हमको एक पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, बट मार्केट इज़ चूजिंग टू रिमेन पॉजिटिव। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें RSI भी 50 के ऊपर चला गया है। सो अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है वो क्लियर कट चार्ट पे आपको 25, 200 का लेवल दिखाई पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इस पर और भी बेहतर तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ से अगर हम देखें तो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 25, 200 है, मतलब 150 पॉइंट की अपसाइड निफ्टी 50 में खुल चुकी है। अगेन दिस इज एज पर माई व्यू, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है। व्हाट इज़ योर व्यू, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। वहीं निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक कॉन्टिन्यूसली पिछले 3 दिनों से स्ट्रगल कर रहा है अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के बारे में, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो आज के दिन भी उसने एक थोड़ा सा नेगेटिव ही क्लोजिंग दी है। कल तो फिर भी थोड़ी मोड़ी पॉजिटिविटी थी, बट आज के दिन वीकनेस है। तो पूरा ओवरऑल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है बुलिश डायरेक्शन को। दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 50 के RSI से थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ हमको स्ट्रेंथ भी गिरती हुई दिखाई पड़ रही है निफ्टी बैंक में। सो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा व्यू निकल करके आ रहा है इन विच निफ्टी बैंक इज स्टिल शोइंग सम वीकनेस, फिर निफ्टी 50 के लिए 150 पॉइंट की अपसाइड खुल चुकी है। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर आपने निफ्टी 500 या फिर जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उनको तो स्टडी किया ही नहीं। तो अगर हम लोग देखें आज के दिन के जो टॉप गेनर्स थे उसमें था ओला इलेक्ट्रिक विच वॉज ऑलमोस्ट 19% अप, कार्बोरंडम यूनिवर्सल वॉज ऑलमोस्ट 14% अप, गोदफ्रे फिलिप जो कि जिस दिन जीएसटी की न्यूज़ आई थी कि 40% तक टैक्स बढ़ाया जा सकता है सिन स्टॉक्स में, सिन कंपनीज़ में, तो ये बुरी तरह से गिरा भी था, बट 13% अप टुडे। इंटेलेक्ट वॉज 9% अप, एजिस लॉजिस्टिक्स में भी हमको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। गिरने वालों में ऑरोबिंदो फार्मा 4% डाउन, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ 3.5% डाउन, Hyundai, कोहेंस, REL में हमको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, ओला इलेक्ट्रिक 33% का रिटर्न दे चुका है लास्ट एक हफ्ते में। अगर आप FD करते हैं तो 33% के रिटर्न्स के लिए आप समझ लीजिए मोटा मोटा 6 साल से ज़्यादा समय लगेगा आपको इस रिटर्न के लिए, जो कि उसने एक हफ्ते में दिया। So this is what risk taking in stock market is all about, और timing the market is all about. तो that's how it is. That's why share market is always considered कि अगर आप इसमें प्ले करना जानते हैं तो फिर आप, और रिस्क टेकिंग करना जानते हैं तो फिर रिस्क टेक करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक को अगर आप खरीद रहे हैं नीचे के बॉटम पे तो फिर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। तो ओला इलेक्ट्रिक ने अपने एक्सपेंशन की बात बोली थी, तब से स्टॉक इज़ अप 33%। वहीं गोदरेज इंडस्ट्रीज 17.5% अप, रेमंड 17% अप, कार्बोरंडम यूनिवर्सल यूनिमेंडा आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। लास्ट एक हफ्ते में गिरने वाले स्टॉक्स में लीड कर रहा है ग्लेनमार्क विच इज़ ऑलमोस्ट 6.5% डाउन, कोहेंस, DCM श्रीराम, टोरेंट पावर, अपार इंडस्ट्रीज आर दी अदर टॉप अंडर परफॉर्मर्स। अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का डेटा अपडेट हुआ है एज फार एज FII डेटा इज़ कंसर्न। NSE प्लस BSE प्लस MSCI का डेटा कंबाइंड अपडेट नहीं हुआ है। तो NSE के हिसाब से आज के दिन FIs ने सेलिंग करी है 1038 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, DIs की तरफ से बाइंग है 1686 करोड़ की। जो कंसोलिडेटेड डेटा है वो हम आपको अपडेट कर देंगे, इफ़ नॉट अभी देन इन मॉर्निंग अपडेट, सो यू विल बी अपडेटेड फॉर श्योर। जैसे कि जानते हैं दोस्तों आप लोग कि गवर्नमेंट इसमें बहुत ही एग्रेसिव तरीके से GST को रिड्यूस करने और जिन सेक्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है उस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। इनफैक्ट आज के दिन डिप्टी CM ऑफ तेलंगाना ने ये बात बोली है कि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स ने अग्री किया है प्रपोजल जिसके तहत GST ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस विल बी रिड्यूस टू निल फॉर ऑफकोर्स फॉर इंडिविजुअल्स। तो जिससे कि मोटा मोटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है करीब 9700 करोड़ का लॉस होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं हर एक इंसान के लिए, हर कोई लेना चाहता है, और जो लोग नहीं लेते उनको तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तो ये कर लो अपने ऊपर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, म्यूचुअल फंड SIP चलती रहेगी, बट लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस आर अ मस्ट। इसी कारण दोस्तों गवर्नमेंट को भी चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन ये कब इम्प्लीमेंट होगा उसमें समय लग सकता है, और गवर्नमेंट क्या लेकर के आती है। फिलहाल के लिए न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स में जीएसटी को रिड्यूस करने की बातचीत सोच रही है। और अगर अभी तक आपने हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसके तहत आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें आप बेसिक डिटेल फिल करेंगे तो आपके सामने कॉल बैक ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें आपको कॉल बैक भी मिल जाएगी। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो ऑफकोर्स आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6026169537 पे व्हाट्सएप पे। सो विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। और ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी वेट कर रही हैं कि जीएसटी जैसे ही कम होगा तो लोगों के बीच में इंटरेस्ट जागेगा और वो लोग इंश्योरेंस को लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो तो इंश्योरेंस ले ही रहे हैं। और अगर बाई चांस इंश्योरेंस और सस्ता हो जाएगा तो फिर हमको और भी ज़्यादा अट्रैक्शन इस सेगमेंट में दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो HDFC लाइफ भी अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास वेट कर रहा है और एक पॉजिटिव न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन में बैठे हुए हैं। इसलिए दोस्तों आज के दिन कोर सेक्टर का डेटा आया है। जो ओवरऑल 8 कोर इंडस्ट्री है इंडिया की, वहाँ पर जो ग्रोथ आया है वो 2% आया है, जो कि पिछले महीने और भी पुअर 1.7% था। कहाँ पर डी ग्रोथ है अगर आप देखें तो कोल 12.3% नेगेटिव, क्रूड ऑयल -1.3, नेचुरल गैस -2.8। आपको यहाँ पिछले महीने से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भले दिखाई पड़ेगा, बट ओवरऑल यहाँ पर वीकनेस ही है, आप देख ही पा रहे हैं। रिफाइनरी प्रोडक्ट में भी गिरावट है, फर्टिलाइजर्स में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, स्टील में हमको थोड़ी सी तेज़ी दिखाई पड़ रही है, 13% का ग्रोथ हमको दिखाई पड़ रहा है, सीमेंट में थोड़ा सा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। सो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ धीरे धीरे करके स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स, क्योंकि बारिशों के महीने में जनरली लोग कंस्ट्रक्शंस या फिर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है सीमेंट और स्टील, ये दोनों की दोनों थोड़ा सा पिकअप करती है पोस्ट मॉनसून्स। सो ऑफकोर्स इनसे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आप उनको स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्साइड के बारे में। एक्साइड में बड़ी न्यूज़ है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने सब्सिडरी में, जहां पर वो बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंशन में इस पैसे को लगाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप मुझसे पूछें तो टोटल इन्वेस्टमेंट एक्साइड एनर्जीज़ में वो कर रहे हैं 3802 करोड़, और जिसमें कि वो लिथियम आयन बैटरी के सेल्स, मॉड्यूल्स, स्टेशनरी, स्टोरेज, इन सभी सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इससे अगर आप मुझसे पूछिए इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि एक्साइड जो ऑटोमोबाइल में अभी रिसेंटली अपना ट्रैक्शन कम कर रही थी, उसकी जो बिजनेस की पोजीशनिंग वीक हो रही थी, तो ईवी सेगमेंट में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। और एनर्जी स्टोरेज मार्केट, दैट इज़ जब सोलर पैनल से जब पावर कंज्यूम होता है ना, पावर कैप्चर होता है, कैप्टिवेट होता है, तो उस सेगमेंट में भी एक्साइड अपने आप को एग्रेसिव तरीके से प्लेस कर पाएगा। बेहतरीन इनिशिएटिव। और अगर आप देखें स्टॉक पिछले साल जून जुलाई अगस्त में ट्रेड कर रहा था 600 रुपये के आसपास, और अभी आपको 400 के प्राइस से मिल रहा है, ऑलरेडी 33% के करेक्शन पे। अगेन मेरा ये सजेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको बाय करें ना बाय करें, ऑल्दो मेरा एक्साइड में अपनी पोजीशन खुद की है। सो प्लीज़ डू डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। ओला इलेक्ट्रिक को दोस्तों एक बार स्टडी करना बनता है। ओला इलेक्ट्रिक में चल क्या रहा है दोस्तों, अगर हम देखें ओला इलेक्ट्रिक जो कि बहुत बुरी तरीके से गिरा था आफ्टर इट्स IPO, बीच बीच में उसने थोड़ा जम जरूर दिखाया है, हमने भी इसको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बीच बीच में लिया है, लेकिन अभी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बट अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपनी जो नियर टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर क्लोजिंग दी है, और जिस तरह की वॉल्यूम में बाइंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है, कोई बहुत बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक में एंटर कर रहे हैं। आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप देखें आज के दिन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ऑलरेडी ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया है। अगर आप मुझसे पूछें कि इसके इंपॉर्टेंट फैसेट्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या है, सो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने FY 2025 में 20,000 से 22,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और अबाउट 5,000 to 18,000 करोड़ ऑफ GST वॉज पेड बाय ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इसको रेगुलेट किया जाएगा तो गवर्नमेंट 5,000 से 18,000 करोड़ ऑफ GST को लूज़ कर सकता है या फिर रिड्यूस हो सकता है। और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर ने करीब 3,000 से 4,000 करोड़ का TDS पे किया, तो इतना हैवी बिजनेस है ये गवर्नमेंट के लिए, लेकिन गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाहती है। और जैसा कि मैंने आपको कल के दिन भी बताया था कि गवर्नमेंट का एक बात का फोकस क्लियर है कि वो मतलब इस तरीके के जो काम हैं सिन वाले जो बिजनेसेस हैं उसमें बिल्कुल भी रूथलेस है। अब दोस्तों अब जो इस माइंडसेट के लोग हैं, गैम्बलिंग वाले माइंडसेट के लोग हैं, अब उनके पास ऑप्शन क्या बचा, क्योंकि अभी तो आपके पास F&O भी नहीं कर सकते आप, खुला जो बेटिंग करते हैं आप उल्टा सीधा पोजीशन लेते हैं, वो भी नहीं बचा।
अब आपके पास गेमिंग ऐप भी नहीं बचे, अब आपके पास ऑनलाइन बेटिंग ऐप भी नहीं बचे, अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है ना। अब व्हाट इज़ लेफ्ट विद यू। अब आप एक काम कर सकते हैं, एस्ट्रो, सोशल गेम्स, ई स्पोर्ट्स, इन पे आप नज़र रख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों F&O स्टॉक्स में एटलीस्ट आपके सामने कुछ चार्ट है, कुछ रैशनल है जिसके हिसाब से आप उसको स्टडी कर रहे हैं। बट गेमिंग ऐप में तो आपके पास कोई भी रैशनल नहीं, इट इज़ जस्ट प्योर बेट, जस्ट प्योर सट्टा, है ना, नो चांस एट ऑल। फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग बात करें नज़ारा के बारे में, तो नज़ारा का जो, अगर आपको रेवेन्यू के बारे में बताएं तो उसका जो ओवरऑल FY 2026 के Q1 में जो गेमिंग का रेवेन्यू आया है वो है 241 करोड़ का। ई स्पोर्ट के बारे में बात करें तो 154 करोड़ का रेवेन्यू आया और एड टेक्नोलॉजी से 106 करोड़ का रेवेन्यू आया। तो ऑफ कोर्स अगर बैन आता है तो ऑनलाइन गेमिंग पे ये जो 241 करोड़ है यहाँ पर आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब चूंकि ये रिड्यूस होगा तो जो एडेड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा रेवेन्यूज़ में ड्रॉप दिखाई पड़ेगा। ई स्पोर्ट में गवर्नमेंट ने बोला है कि ई स्पोर्ट में उतना ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा जम दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल स्टॉक आज के दिन 13% के आसपास डाउन था, स्टॉक वॉज डाउन ऑलमोस्ट 13%, तो इस पर आपकी नज़रें हो सकती हैं। टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है विच इज़ समवेयर क्लोज टू 1100, वहाँ तक तो स्टॉक के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 3-4 IPO चल रहे हैं इसमें दोस्तों। पटेल रिटेल का, जिसका कि IPO कल क्लोज हो जाएगा 21 अगस्त को, उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 17% चल रही है। इसके अलावा श्रीजी शिपिंग ग्लोबल 19 to 21 अगस्त को ये भी क्लोज हो जाएगा, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 11% चल रहा है। जेम एरोमेटिक्स का भी कल के दिन IPO क्लोज हो जाएगा, उसका GMP 7% चल रहा है। विक्रम सोलर का IPO भी कल के दिन क्लोज हो जाएगा, उसका IPO का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 14% चल रहा है। इसके अलावा एक IPO जो कि आज के दिन ओपन हुआ था, मंगल इलेक्ट्रिकल्स, वो 22 को क्लोज होगा, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 4% चल रहा था। आउट ऑफ ऑल दीज सबसे ज़्यादा जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो पटेल रिटेल का चल रहा है, और उसके बाद अगर आप देखें तो विक्रम सोलर का 14% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। कौन से IPO में आप अप्लाई कर रहे हैं मुझे कमेंट से पक्का बताइएगा। और ग्रे मार्केट प्रीमियम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और IPO में एलोकेशन का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें। इंश्योर करें कि वो मल्टीपल डीमैट अकाउंट सेपरेट पैन कार्ड से लिंक होने चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेक यूज़ ऑफ इट। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।